हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती आई हुई है, उसका सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया गया है, क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है, उस सब को हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं आप जरूर उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए आवेदन किया होगा या फिर आप करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और सिलेबस इसमें वो नहीं होता है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है, बिल्कुल उससे अलग सिलेबस इसमें रहने वाला है। और वही जो सिलेबस अलग है वो आपकी मेरिट डिसाइड करता है। क्योंकि 2023 में जो भर्ती आई थी उसका एग्जाम 2025 में हुआ था और उसका मैंने रिटन क्वालिफाई किया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या सिनेरियो इसका रहता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप सिलेबस पता होगा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप उसमें सफल होंगे। और यदि आपका कोई डाउट है अभी भी सिलेबस ये वीडियो देखने के बाद भी, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करके पूछिएगा मेरे से। और यदि आप चाहते हैं कि सर लाइव क्लास लगा दीजिए या किसी प्रकार की क्लास लगा दीजिए तो मैं इस चैनल पर आपकी वो भी कर दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में जो जीके का पोर्शन है उसको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपकी कमेंट मुझे मिलेगी और आपका ज़्यादा सहयोग रहेगा तो मैं कंप्यूटर की भी क्लासेस लगा दूंगा, उस लेवल की लगाऊंगा जो लेवल की एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का छात्र रह चुका हूं, तो मुझे वो चीज़ें पता है कि कंप्यूटर किस लेवल तक का पूछा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इसका देखिए सिलेबस क्या है। लिखित परीक्षा इसमें पूछी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहले मैं ये आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें मैथमेटिक्स नहीं होता है, मैथमेटिक्स इसमें नहीं होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथमेटिक्स इसमें नहीं है। इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान है और रीजनिंग है और उसके साथ साथ कंप्यूटर है। 40-40 प्रश्न आएंगे आपके सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के, और 80 प्रश्न आएंगे आपके सीधा सीधा कंप्यूटर से। कंप्यूटर इसमें रोल अदा करता है। अगर आपको इसका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की पोजीशन लेनी है तो आपको 160 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होते हैं। कितने मिनट में? 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे में करने होते हैं। और 200 अंक के ये प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 200 अंक के ये आपके प्रश्न हो जाएंगे और इसमें आपको 2 घंटे में ही करना है। लेकिन एक बात इसमें चैलेंज जब खड़ा हो जाता है, जब आप क्या करेंगे, ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम होता है और 20 मिनट हमें ऑप्शनल को गोला काला करने में लग जाता है। तो हमारे पास एक्यूरेट समय क्या बचा है? हमारे पास मात्र 90 मिनट का समय होता है और 160 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो स्पीड क्या भयानक होनी चाहिए वो आपको तय करनी है। क्योंकि इसमें मैथ है नहीं, तो हमें अच्छे से इसको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मैथ की स्पीड ना होने की वजह से हमें क्या किसमें अपना समय देना है, समय हमें कंप्यूटर में लग जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सवाल जो पूछे जाते हैं वो एक अलग ही लेवल होता है। ठीक है, मैं उस पर चर्चा करूंगा किसी दिन यदि आप चाहेंगे तो। चलिए हम देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस। सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो सामान्य ज्ञान आपको बेसिक जानकारी इसमें होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और इतिहास पोल और इसका आपका पॉलिटी अर्थशास्त्र, उसके साथ साथ आपका भूगोल, विश्व भूगोल भी पूछ लेंगे और उत्तर प्रदेश की इसमें जीके भी पूछ लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर पूछ लेंगे और यही सब चीज़ें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी स्टडी टेबल के सामने जरूर लगा लीजिएगा। एक A4 शीट ले लीजिएगा, उसमें आप लिखिए और लिख करके अपने टॉपिक स्टडी टेबल के सामने लगाइए। तब आप कहीं ना कहीं इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम मानसिक सामर्थ्य जो है, मेंटल एप्टीट्यूड जो है आपका, रीजनिंग का सेक्शन आ गया है। तो रीजनिंग का सेक्शन आपको क्या करना है, तार्किक आरेख पढ़ना है, संकेत संबंध विश्लेषण पढ़ना है, उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पढ़ना है, शब्द संरचना परीक्षण पढ़ना है, अक्षर और संख्या श्रृंखला पढ़नी है, उसके बाद शब्द और वर्णमाला आंशिक समरूप पढ़ना है, समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, उसके बाद आंकड़ों का तार्किक परीक्षण, उसके बाद प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये प्रश्न आपके हो जाते हैं। इसी में आपके तर्क शक्ति एंड रीजनिंग में ही दूसरा पोर्शन है जिसमें आपको एनोलॉजीज पढ़नी है, समरूप पढ़ना है और सिमिलरिटी समानता पढ़नी है और भिन्नता पढ़नी है। इसके बाद खाली स्थान भरने वाले जो श्रृंखला आती है उसको पूरा करना है। समस्या को सुलझाना आपको आना चाहिए। उसके बाद विश्लेषण निर्णय आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद निर्णायक क्षमता पूछी जाएगी, दृश्य स्मृति पूछी जाएगी, विभेदन क्षमता पूछी जाएगी आपसे, और पर्यवेक्षण पूछा जाएगा, और संबंध आपको रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो, और अवधारणा। उसके बाद अंक गणितीय तर्क पूछे जाएंगे।
उसके बाद अंकगणितीय तर्क का मतलब है कुछ नंबर दे देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे। घबराने की बात नहीं है, वो इजी तरीके की रीजनिंग होती है। शब्द और आकृति वर्गीकरण, शब्द और आकृति वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अंकगणितीय संख्या श्रृंखला पूछी जाएगी, और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों के समंजस्य की क्षमता, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस का सेक्शन आ जाता है, तो कंप्यूटर साइंस इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर साइंस इसमें मेरिट डिसाइड करती है। इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें इतने ज़्यादा लेवल पूछा गया था कंप्यूटर साइंस का, अच्छा खासा लेवल था, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें रह गए। उसमें उन्होंने जीके में अच्छा खासा कर लिया था पोर्शन, और उसमें उन्होंने अपना रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही अच्छा कर लिया, लेकिन कंप्यूटर में वो नहीं बना पाए, और कंप्यूटर में ना बनाने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस टाइपिंग जो टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उसमें उनका नाम नहीं आ पाया। तो हम इसको करवाएंगे, देखिए कंप्यूटर साइंस का, अगर आप चाहेंगे तो कंप्यूटर साइंस की मैं क्लासेस लगा दूंगा, और उस लेवल की क्लासेस लगाऊंगा जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के बारे में पता करना है, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पता करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में पता करना है, हार्डवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद एल्गोरिथम पढ़ना है, उसके बाद फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम पढ़नी है। तो ये बेसिक सा जो कंप्यूटर होता है वो पूरा हमें पढ़ना है। इसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे खासे लेवल में जाओगे अगर आप कंप्यूटर का एग्जाम दोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, डाटा बेस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, रिलेशन डाटा मॉडल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए डाटाबेस का, ठीक है। पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बॉक्स प्रो एंड ओरेकल विद SQL ETC, ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑन ऑफिस ऑटोमेशन, अगला आपका टॉपिक है पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो पीसी में जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जानी, और पीसी ऑटोमेशन का जो ऑटोमेशन आजकल चल रहा है, तो ऑटोमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ऑफिस सिस्टम एंड प्रोड्यूसर, द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर स्टोरेज, ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो वो कह रहे हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन करने के लिए जो डिवाइसेस लगेंगी उनको आपको पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर करना है, स्टोरेज करना है, ग्राफिक्स देखना है, तो वो सारी टॉपिक्स इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है इसमें देखेंगे, आगे है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स। अब कुछ वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स होते हैं जो कि आपके MS ऑफिस, MS एक्सेल इस टाइप से होते हैं। तो क्या क्या दिया गया है इसमें, वर्ड प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए, टूल्स वर्ड प्रोसेसिंग के जो टूल्स होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर सीट मतलब एक्सेल जैसी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेजेंटेशंस टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो PPT होती है वो आपको आनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ओपन ऑफिस आपको पता होना चाहिए। यूज दीज टूल इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल इंडियन, तो आपको ये ऑफिशियल इंडियन मतलब टूल्स जो है वो इंग्लिश में आने चाहिए, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया की है। और उसके बाद है विंडोज, यूनिक्स एंड यूनिकोड फॉन्ट आपको आना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ फाइल्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, तो फाइल को एक्सचेंज करना आना चाहिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म के बीच में। कंप्यूटर नेटवर्क से इस बार बहुत सारे प्रश्न बने थे। कंप्यूटर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी से इस बार बहुत प्रश्न बने थे, एक बात ध्यान रखना। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, OSI मॉडल, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजरिंग एंड सिक्योरिटी इशूज, ये जो रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वाला रीजन था, इससे लगभग लगभग अगर आप इस बार का प्रश्न का पेपर उठा के देखेंगे तो 10 क्वेश्चन बन चुके थे। लान और मैन और बान, ये 3 चीजें। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का आपका सेक्शन हो जाता है। इसके बाद है इंटरनेट, इंटरनेट से भी इस बार बहुत प्रश्न बने थे। वर्किंग विथ इंटरनेट, यूजेस इंटरनेट और सर्च इंजन, ईमेल, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग एंड ई-लर्निंग और IoT टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए क्या सिलेबस बचा है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और वेब पब्लिशिंग की जो चीज़ें हैं उसके बारे में, जिसमें एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स और HTML, जावा स्क्रिप्ट, बैंकिंग एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, ये आपके क्या हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टूल हैं। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, आपको ये बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है।
ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा में आपका इस बार शायद 1-2 क्वेश्चन बने थे, बूलियन अलजेब्रा से प्रश्न भी अच्छे खासे बनते थे, लेकिन इस बार मात्र 2 प्रश्न शायद मुझे लग रहा है कि बने थे। तो बूलियन ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए और क्रसर प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रास, एसओपी, पीओएस, कर्नल मैप और एप्लीकेशन ऑफ द बूलियन लॉजिक्स, तो ये आपको आना चाहिए। ये अच्छा खासा लेवल नहीं पूछा जाता है, बस ठीक ठाक आने चाहिए आपको। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो यहाँ से और पीछे का जो हमने बताया था वेब पब्लिशिंग वाले से भी क्वेश्चन बनते हैं और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी वाले से। 1 एंड 2 डायमेंशन एरे, तो 1 एंड 2 डायमेंशन एरे के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो एरे और एरे के टाइप्स होते हैं 1 एंड 2, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। स्टॉक एंड क्यू, स्टेक एंड क्यू, ठीक है। स्टेक एंड क्यू जो है वो डाटा स्ट्रक्चर का एक तरीका है कि जिसमें स्टेक एंड क्यू पढ़ना होता है। इसके बाद होता है आपका क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। उसके बाद बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी, बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षण, 1 मिनट, क्या हुआ ये, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ये सिलेबस समाप्त हो जाता है। ये दूसरे पीपीटी की स्लाइड इसमें लगा दी गई है। ये जो टाइपिंग मास्टर हैं, जो स्लाइड तैयार करते हैं, मैं इनको बोल दूंगा, क्योंकि सिलेबस हमारा यहीं तक है, ठीक है, सिलेबस हमारा यहीं तक है। और ये जो सिलेबस हमारा लगा दिया गया है इसकी बाद का, ये जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का नई एएसआई का मुझे लग रहा है कि जो अभी एएसआई इसी में वैकेंसी आई हुई है, वो एएसआई का इसमें सिलेबस लगा दिया गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पढ़ना था, कंप्यूटर तक आपको पढ़ना है, कंप्यूटर के बाद आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप कंप्यूटर तक पढ़ लेते हैं तो आपका ठीक रहेगा इसमें, ठीक है, आज की क्लास में। तो आई होप आज की क्लास में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हुई होगी। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।